हमले के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा ने दिया शानदार भाषण, यमुना पार को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री रेखा की दहाड़, आपकी मुख्यमंत्री न कभी डरेगी, न थकेगी और न हारेगी। आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए, वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। मुख्यमंत्री रेखा ने सरदार अरविंदर सिंह लवली को सौंपी अहम जिम्मेदारी। आपकी मुख्यमंत्री दीदी आपके लिए लेके आई है। एक तो हमने अपने भाई अरविंदर सिंह लवली जी को पूरे यमुना पार का जिम्मा दे दिया है। उनको यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना करके आपको समर्पित करती हूं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को हुए हमले के बाद पहली बार शुक्रवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दहाड़ते हुए कहा कि आपकी मुख्यमंत्री न कभी डरेगी, न थकेगी और न ही हार मानने वाली है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना पार के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, 15 करोड़ रुपए के फंड का। इसी के साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे दिल्ली को एक नए विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा खास बात यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरीके से बुधवार को जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को पहली दफा घर से बाहर निकली हैं और उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपके मुख्यमंत्री न कभी डरेगी, न थकेगी और न हारेगी। जब तक दिल्ली को उसके अधिकार नहीं मिल जाते, मैं आपके साथ संघर्ष करती रहूंगी। यही मेरा अटूट संकल्प है। सुनिए आप भी क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा ने कहा। इतना विश्वास दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए, वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। लगातार आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है। आपको बता दें कि जन सुनवाई में हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शुक्रवार को पहली बार एक कार्यक्रम में पहुंची। कार्यक्रम में पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा ने 2 बड़े ऐलान यमुना पार के लोगों के लिए किया। पहला, उन्होंने अरविंदर सिंह लवली को मंच से यमुना पार के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दूसरा ऐलान में उन्होंने गांधीनगर के लोगों के लिए 15 करोड़ फंड का ऐलान किया है। दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में आए वरिष्ठ विधायक अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि अरविंदर सिंह लवली को ट्रांस यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सुनिए आप भी क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंदर सिंह लवली को लेकर के कहा। इस दौरान उन्होंने मंच से बाकायदा इस बात का ऐलान भी किया, जहां पर अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद रहे। मैं आज गांधीनगर वालों को 2 उपहार देना चाहती हूं। भाई चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने हल्के में नहीं, जन से बोलो। वो कहा था ना लवली जी ने, नहीं तो वापस ले जाऊंगी। चाहिए उपहार? तो 2 उपहार मैं आज आपकी मुख्यमंत्री दीदी आपके लिए लेके आई है। एक तो हमने अपने भाई अरविंदर सिंह लवली जी को पूरे यमुना पार का जिम्मा दे दिया है। उनको यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना करके आपको समर्पित करती हूं। एक माला पहनाओ भाई साहब, एक माला पहनाओ। यहां आने से पहले ही अधिसूचना जारी करके आई हूं, क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए रोकी थी कि मैं जब जाऊं तो अपने यमुना पार वालों के लिए उपहार लेके जाऊं। तो आपसे पूरे यमुना पार की जिम्मेवारी, देखो 2 नग मिल गए आपको, 2 नगीने। एक तो केंद्रीय मंत्री आपके सांसद है
और दूसरा वो कहा ना यमुना पार के मुख्यमंत्री। भाई मुझे अपना वर्कलोड भी तो डिवाइड करना है। तो ऐसे भाई जिनको हमेशा यमुना पार की चिंता सताती थी, ये सड़क, ये नाली, ये पार्किंग, ये खड़ंजा, ऐसे सभी विषय वो लगातार आके मुझसे चर्चा करते रहे। हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके पिछले 6 महीने में कि दिल्ली में क्या क्या बेहतर हो सकता है, अच्छी योजनाएं हो सकती है, उसके लिए हमेशा बड़े भाई के तरह आपने मुझे गाइड किया है। आगे भी आपका इसी प्रकार का सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरा उपहार तो पूछो। दूसरा उपहार मेरे यमुना पार के भाई बहनों के लिए ये है कि मैंने आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को भी कह दिया है और लवली जी को भी कह दिया है कि यमुना पार का बजट आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं उसके एस्टिमेट बनाइए। ये चिंता मत कीजिए कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको वो बजट मैं आज अभी से आपको सैंक्शन कर रही हूं, केवल फाइल बनवाना आपका काम है। दोनों को बोल दिया मैंने, लवली जी को भी और सांसद जी को भी। पूरे यमुना पार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में हम खड़ा करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने द्वारका एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद किया और कहा कि इस एक्सप्रेसवे के जरिए और भी ज्यादा विकास जो है वो यमुना पार का होगा। बधाई देती हूं आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए अपने सभी यमुना पार के भाई बहनों को कि जिनको इतना सुंदर ये एक्सप्रेस वे मिला है, जिससे हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाली है। वहीं राजकुमार चौहान को दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि दोनों नेताओं को नई जिम्मेदारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित दिल्ली के विजन के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 15 करोड़ रुपए बाजार के विकास के लिए दिए हैं। इस फंड से गांधीनगर बाजार की टूटी सड़कें बनेंगी। इसके अलावा एलिवेटेड रोड के नीचे 1000 वाहनों की पार्किंग भी होगी। शौचालय ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसमें सफाई कर्मचारी NHI के होंगे। पार्किंग भी NHI की ही संचालित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली बार ठीक तरीके से DTC बसें चल रही हैं। कहा कि यमुना पार को भरपूर DTC बसें दी जाएंगी। सुनिए क्या कुछ DTC बसों को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा। एक और उपहार है आप लोगों के लिए। दिल्ली में DTC बसेस जो चलती थी, अभी इतनी पिछले सालों में उनके क्या रूट होने चाहिए, किन रूट पे वो बसेस चलनी चाहिए थी, बहुत ही बेतरतीब तरीके से वो अपना काम कर रही थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपने पूरे के पूरे परिवहन विभाग को रिवाइव किया है। उसमें इलेक्ट्रिक बसेस की बहुत बड़ी फ्लीट जोड़ी है और पूरे के पूरे उनके रूट जो होते हैं उसकी हम मैपिंग फिर से कर रहे हैं और उसकी शुरुआत उस रूट मैपिंग की कि कहां से बस चलेगी, कहां खत्म होगी, ताकि किसी भी रूट पे ना कमी रहे, ना बहुतायत रहे, ना फालतू हो, ना कम हो। और इस दृष्टि से जो शुरुआत हम करेंगे वो यमुना पार से करेंगे। पूरे रूट को दोबारा से फिक्स किया जाएगा। अधिकतम बसेस जितनी जरूरत पूरे यमुना पार को है वो दी जाएगी और इसकी शुरुआत यमुना पार से की जाएगी। एक बहुत बड़ी संख्या दिल्ली की यमुना के इस पार रहती है और जो मां यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है। मैं आपको चौथे उपहार के रूप में ये कहना चाहती हूं कि मां यमुना का जो अविरल रूप है वो आपको समय के साथ बेहतर, सुंदर और बेहतर दिखाई देना शुरू होगा। पूरे यमुना पार में पानी की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो,
जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। जहां जहां पार्किंग की दिक्कत है वहां नहीं मल्टीपल पार्किंग बनाई जाए। जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनाए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यमुना पार के लिए जो विजन निर्धारित किया गया है उन तमाम विषयों पर काम चल रहे हैं, फिर चाहे वो टूटी सड़कें हो, सिवेज हो या फिर डीटीसी बसें हो। इस दौरान उन्होंने बकायदा ये कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर 50 वर्ष इस व्यापारिक संगठन को हुए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वोकल फॉर लोकल, इसको कहीं ना कहीं यहाँ से और भी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और खास तौर से यहाँ के जो व्यापारी हैं वो वोकल फॉर लोकल के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ गांधीनगर के व्यापारियों को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा ने कहा। आज गांधीनगर मार्केट को मैं जो कहना चाहती हूं, आपके 50 साल पूरे होने पर दिल की गहराई से आपको बधाई और अभिनंदन। और एसोसिएशन ऑफ होलसेल गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन को मैं कहना चाहती हूं, आप तो मोदी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा से स्वदेशी की बात कहते हैं और हम सबको भी, हर भारतीय को यही आह्वान करते हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं, देश में निर्मित अपना सामान। और आपके द्वारा यहां पर जो रेडीमेड गारमेंट की दिशा में जो क्रांति लाई गई है, उसके लिए मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को, सभी औद्योगिक भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। आपने पूरे दिल्ली में इनकम का बहुत बड़ा स्रोत खड़ा किया है। आपने वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। आज मैं ये जानती हूं कि जो लोग कल तक साउथ दिल्ली में घूमते थे, आज गांधीनगर की मार्केट में आकर के खरीदारी करना पसंद करते हैं। इसको इसी तरीके से बढ़ाना है। भारतीय प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो, क्वालिटी बेहतर हो और पूरे देश विदेश में हमारे इन प्रोडक्ट का नाम हो, मिलकर के इस दिशा में जाना है। जब मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो मैं कई बार सोचती थी कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। तो मुझे आज आप सबके बीच में आकर के ये विश्वास है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के जो रेडीमेड गारमेंट हैं, यही हमारी यहाँ की स्पेशलिटी है और इसी प्रोडक्ट को हमें आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम बेहद मायने रखता है, क्योंकि जिस तरीके से बुधवार को जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया था एक शख्स की ओर से, जिसे कि डॉग लवर भी बताया जा रहा था, और उसके बाद पुलिस ने हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो इन चीजों से रुकने वाली नहीं है, बल्कि अब ये जो जन सुनवाई है वो न सिर्फ उनके घर पर बल्कि अब हर विधानसभा क्षेत्र में होगी। और इसी के साथ ही अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री ना तो डरने वाली है, ना हारने वाली है और ना ही थकने वाली है। आपको बता दें कि पहले ही कार्यक्रम स्थल को लेकर के जिस तरीके का यहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था, तो भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। बकायदा सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती भी इस प्रोग्राम में की गई। जवानों ने पूरे मंच को चारों ओर से घेरे रखा था। सीआरपीएफ की महिला जवानों की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी। मंच के चारों ओर करीब 40 जवानों को तैनात किया गया था। मुख्यमंत्री पर बुधवार को सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था। उसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा सार्वजनिक कार्यक्रमों में डॉक्टर की सलाह पर हिस्सा नहीं लेते हुए घर पर ही रह करके स्वास्थ्य लाभ लिया था। और अब शुक्रवार को जब वो बाहर आई सार्वजनिक मंच पर, तो मंच पर उन्होंने जोरदार तरीके से भाषण दिया और जब जब वो भाषण दे रही थी, बकायदा एक एक लाइन पर वहां पर तालियां भी बज रही थी। यानी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलती हैं, भाषण देती हैं, तो इससे दिल्ली की जनता भी काफी ज्यादा प्रभावित नजर आती है। और ऐसे में यमुना पार को लेकर के
जो बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से किया गया है ये काफी ज्यादा खास है और मायने रखता है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 10 से 11 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है, तो इसको लेकर के कई सारे खुलासे बाकायदा बीजेपी की रेखा सरकार की ओर से किए गए हैं, जिसमें कई सारे कैग रिपोर्ट पेश किए गए और बताया गया कि कैसे डीटीसी से लेकर के मोहल्ला क्लिनिक और इसी के साथ ही शराब घोटाला, ये कई सारे ऐसे मेन मुद्दे रहे जिसमें बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का शीश महल भला कौन भूल सकता है, जहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया और अरविंद केजरीवाल ने अपने आराम के लिए इतना आलीशान शीश महल तैयार किया था और इसी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली के विधानसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ी और आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हुई, जिसके बाद बीजेपी की शानदार वापसी दिल्ली की सत्ता में हुई। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।